रहमत के नेक्स्ट एपिसोड्स में आप देखेंगे कि बारी का बाप जब खुद बारी का रिश्ता लेकर प्रीशे के घर जाएगा और प्रीशे से अपने किए की माफी मांगेगा तो प्रीशे उसे माफ कर देगी और इन दोनों की शादी हो जाएगी। अब बारी इस सबसे बड़ा खुश होगा और प्रीशे से कहेगा कि अगर तुम मुझे ना मिलती तो मैं वाकई मर जाता, लेकिन पता नहीं क्यों तुम अभी तक मेरी मोहब्बत की गहराई नहीं जान सकी। तो प्रीशे भी कहेगी कि ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है, मैं आपकी मोहब्बत की कदर करती हूँ और मुझे भी आपसे उतनी ही मोहब्बत है। जो होना था वो हो गया, उसे भूल जाएं और आज के बाद अब हमें कोई एक दूसरे से जुदा नहीं कर पाएगा। अब रुमैसा से ये बात हरगिज बर्दाश्त नहीं होगी कि प्रीशे की इतने बड़े घर में शादी हो गई है, तो वो पहले की तरह इस बार भी बारी को फोन करके बारी को प्रीशे के खिलाफ करने की कोशिश करेगी ताकि बारी प्रीशे को तलाक दे दे। लेकिन इस दफा ऐसा नहीं होगा, उल्टा आनम रुमैसा की हकीकत जान जाएगा कि प्रीशे के रिश्ते तोड़वाने और अलीज़े के ससुराल वालों को उसके खिलाफ करने के पीछे रुमैसा का हाथ था। तो आनम रुमैसा को तलाक दे देगा और अपनी बेटियों से जाकर माफी मांगेगा कि उसने हमेशा बेटियों के हिस्से की मोहब्बत और शफकत दी सिर्फ अपने दोनों बेटों को दी जो कि किसी काम के नहीं निकले। लेकिन आज के बाद वो सब बच्चों में इंसाफ करेगा क्योंकि असल फसाद की जड़ रुमैसा अब उनकी जिंदगियों से चली गई है। दूसरी तरफ अनाया भी अब प्रीशे और बारी को अलग करने की कोशिश करेगी कि बारी अब भी प्रीशे को छोड़कर उसे अपना दे। तो अनाया के घर वाले उसे समझाएंगे कि बारी का आप पीछा छोड़ दो, हम तुम्हारी बारी से शादी करवाने की जितनी कोशिशें कर सकते थे हमने की, लेकिन बारी तुम्हारी किस्मत में नहीं है और तुम भी इस बात को अच्छी तरह से समझ लो। हम अब खुद तुम्हारी किसी अच्छे से लड़के से शादी करवाएंगे जो बारी से भी ज्यादा अच्छा हो। लेकिन अनाया नहीं मानेगी और वो प्रीशे और बारी को दूर करने की नाकाम कोशिशें करती रहेगी और जब इसमें वो बुरी तरह नाकाम होगी तो वो एंड पे आकर दिल बर्दाश्ता होकर खुदकुशी कर लेगी।